की मानसिक यात्रा के 13वें दिन आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सब गंभीरा और सिद्ध बकुल के दर्शन किए पिछले 2 दिनों में, और सिद्ध बकुल में हरिदास ठाकुर जी के बारे में सुना, इस प्रकार वे नाम की महिमा का प्रचार करते हैं और कैसे जब वे शरीर छोड़े तो स्वयं महाप्रभु उनके शरीर को अपने बाहों में लेकर जो महादधी तीर्थ है, यानी समुद्र जो है महातीर्थ, वहां पर उन्होंने स्नान करवाया हरिदास ठाकुर को। और महाप्रभु ने कहा कि आज से यह जो समुद्र है यह महातीर्थ हो गया है, यह सबसे बड़ा तीर्थ है। तो एक शुद्ध भक्त जो है वह किसी भी स्थान को तीर्थ में परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखता है। जैसा कि युधिष्ठिर महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, भवद्विधा भागवता तीर्थ भूत स्वयं विभु तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः गदाभितः। कि आप जैसे भक्त, ऐसा युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को कहते हैं कि आप जैसे भक्त जो हैं, भगवद विधा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो, आप जैसे भक्त स्वयं तीर्थ हैं। और तीर्थों की तो बात छोड़िए, आप तो चलते फिरते तीर्थ, जो तीर्थों को भी पवित्र करते हैं, क्योंकि स्वांतः स्नेन गदाभृतः, आपके हृदय में स्वयं गदाभृत यानी परम भगवान का वास है। जो भक्त निरंतर कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं, जिनके हृदय में कृष्ण का वास है, ऐसे भक्त चलते फिरते तीर्थ होते हैं। तो हमें ऐसे भक्तों का हमेशा संग प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और सिद्ध बकुल में भी हमने देखा कि बकुल वृक्ष कैसे खोखला हो गया जब राजा के सेवक उसे काटने के लिए आने वाले थे, और उस बकुल वृक्ष के नीचे निरंतर हरिदास ठाकुर नियमित रूप से 192 माला जप किया करते थे। तो तीर्थ यात्रा हम जो परिक्रमा कर रहे हैं धाम की, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे मन में भक्तों के लिए और भगवान के लिए और हरि नाम के लिए रुचि उत्पन्न हो। भगवान, भक्त और हरि नाम, ये मुख्य उद्देश्य है। तो तीर्थ यात्रा कोई साइट सीइंग बिजनेस नहीं है कि गए और सब दृश्य देखने गए, नहीं। तीर्थ यात्रा जाते हैं ताकि वहां पर भगवान की, उनके भक्तों की कथा सुने और भगवान के प्रति और भक्तों के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, और हरि नाम के प्रति, हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति रुचि हो। तो श्रील नामाचार्य ठाकुर जीती जागती मूर्ति है हरि नाम के प्रति जो प्रेम है उसकी। तो हरिदास ठाकुर को प्रणाम करके अब आगे बढ़ेंगे सिद्ध बकुल से और सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर आएंगे। यह जो है सार्वभौम भट्टाचार्य जी का घर, यह गंभीरा से 30 मीटर की दूरी पर है, ज्यादा दूर नहीं है। गंभीरा से 30 मीटर की दूरी यानी 40-45 कदम, मुश्किल से 3-4 मिनट। तो गंभीरा, सिद्ध बकुल, सार्वभौम भट्टाचार्य का घर सब आसपास ही है। तो जब हम श्वेत गंगा तीर्थ के बारे में सुन रहे थे, तब हमने सार्वभौम भट्टाचार्य के घर के बारे में भी सुना था थोड़ा सा, आज विस्तृत रूप से सुनेंगे। तो यह जो है श्वेत गंगा जो है, कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में स्वयं गंगा जी जगन्नाथ जी की सेवा के लिए निवास करती है। जगन्नाथ जी की सेवा करने के लिए स्वयं गंगा जी जगन्नाथपुरी में निवास करती है। वह श्वेत गंगा के रूप में जगन्नाथपुरी में प्रकट है। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति जगन्नाथपुरी जाता है उसे श्वेत गंगा में जरूर स्नान करना चाहिए। समुद्र में, श्वेत गंगा में, इंद्रदुम्न सरोवर में, इन स्थानों पर अवश्य भक्तों को स्नान करना चाहिए यदि वे जगन्नाथपुरी जाते हैं। तो यह श्वेत गंगा के तट पर है, गंभीरा से 30 मीटर की दूरी पर। और यह जो है, यह नवदीप विद्यानगर के जो निवासी थे, महेश्वर, श्री महेश्वर विशारद,
उनके पुत्र सार्वभौम भट्टाचार्य का घर है। सार्वभौम भट्टाचार्य वास्तव में रहने वाले थे नवदीप के, और बाद में आकर जगन्नाथपुरी में बस गए। और ये बहुत बड़े प्रकांड पंडित थे, इनकी कथा आगे हम सुनेंगे। ये न्याय और वेदांत उच्च विद्वान थे, इतने उच्च थे, इतना इनका ज्ञान था कि सन्यासी गण भी आकर इनसे शिक्षा ग्रहण किया करते थे। ये गृहस्थ थे, पत्नी परिवार बच्चों वाले थे, लेकिन सन्यासी भी इनसे आकर वेदांत की शिक्षा प्राप्त किया करते थे। इतने उच्च ज्ञानी थे ये वेदांत के। और कहते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य तर्क में इतने निपुण थे कि वो दिन को रात और रात को दिन सिद्ध कर सकते थे, इतने निपुण। सुबह का समय है, सूरज उग रहा है, लेकिन वो सिद्ध कर देंगे कि ये रात है और सूरज डूब रहा है। इतने तर्क शास्त्र में निपुण थे। ये जो सार्वभौम भट्टाचार्य का घर है, बाद में यहाँ गंगा माता गोस्वामी यहाँ पर आकर सेवा पूजा करने लगी, इसलिए इसे गंगा माता मठ भी कहा जाता है। तो यह आज जो है गंगा माता मठ के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। जो पुरीवासी हैं उनसे आप पूछेंगे सार्वभौम भट्टाचार्य का घर, तो शायद सबको पता नहीं हो, लेकिन जब आप कहेंगे गंगा माता का मठ तो अधिकतर लोग बता देंगे। तो यहाँ जो है गंगा माता गोस्वामिनी के पूजित विग्रह राधा रसिक राय हैं, और दामोदर शिला जो है वह उसकी भी यहाँ पूजा होती है। जो पहले सार्वभौम भट्टाचार्य जिस दामोदर शिला की पूजा करते थे वह भी यहाँ पर है। इसके अलावा भगवान दास करके एक भक्त थे, उनके द्वारा स्थापित राधा मोहन राय के भी अर्चा विग्रह हैं। और श्री विनोद राय, श्री श्याम राय, ललिता सखी और श्री गौरांग, ये 4 विग्रह मधुसूदन दास नामक एक भक्त ने यहाँ पर स्थापित किए थे। तो विग्रहों के ठीक सामने एक कमरा है और वहां पर महाप्रभु का आसन है, और वहीं एक सुरंग है जहां से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर जाया करते थे, यानी अंदर ही अंदर कमरा था वहां से जाने के लिए। तो इस मठ का नाम गंगा माता मठ कैसे पड़ा, तो बड़ी सुंदर कथा है। तो फिर से स्मरण रखिए, याद रखिए, यहाँ पर बड़े सुंदर अच्छा विग्रह है, राधा रसिक राय का विग्रह है। यह भी कथा सुनेंगे कि राधा रसिक राय कैसे यहाँ पर आए। फिर यहाँ पर राधा दामोदर और शालिग्राम शिला है जो सार्वभौम भट्टाचार्य पूजा करते थे। इसके अलावा राधा मोहन राय यानी राधा कृष्ण के एक और विग्रह है जिसकी स्थापना भगवान दास ने की थी। और श्री विनोद राय, श्री श्याम राय और ललिता सखी और गौरांग, ये विग्रह भी है जो श्री मधुसूदन दास नामक एक भक्त ने स्थापना किया। तो भगवान को भी राय कहते हैं, हमारा सरनेम राय था, भी है राधा विनोद राय, श्री श्याम राय। तो पहले आप देखेंगे भक्तों के लोगों का नाम भगवान के नाम पर होता था। यह गंगा मठ कैसे इसका नामकरण हुआ, तो श्री चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के लगभग 2-3 पीढ़ियों के बाद की बात है। ये बांग्लादेश के एक राजा थे, राजा नरेश नारायण। ये बांग्लादेश के राजा थे। सोचिए, आज बांग्लादेश एक मुस्लिम देश है, लेकिन आज से 500 साल पहले वहां का राजा भी हिंदू था, वहां की प्रजा भी हिंदू थी, लेकिन आज वो मुस्लिम देश हो गया है। ऐसे भारत धीरे धीरे मुस्लिम देश बन रहा है, सब जगह मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं। अब हिंदू सब सोए हैं तो हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। हम कहते हैं कश्मीर में मुसलमान बढ़ गए, यहाँ बढ़ गए, हमको क्या फर्क है। पश्चिम बंगाल में मुसलमान बढ़ रहे हैं, हिंदुओं को भगा रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को हिंदू मुसलमानों को भगा रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमें भी भगा देंगे। तो हमें थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए उस चीज की। तो सोचिए, बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश एक समय हिंदू राष्ट्र था। वहां के जो राजा थे, राजा नरेश नारायण, उनके घर में एकमात्र संतान के रूप में सची देवी ने जन्म लिया। तो बचपन से ही सची देवी जो थी वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की ओर आकर्षित थी। चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनका जो था प्रकट खूब ढेर सारा प्रेम था, अगाढ़ प्रेम था। तो इतना उनकी आसक्ति थी भगवान के चरण कमलों में, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान लिया, अपना पति मान लिया, और इसलिए उन्होंने विवाह नहीं किया। और जब उनके पिता राजा नरेश नारायण की मृत्यु हो गई, तो जिम्मेदारी के कारण उन्होंने
राज्य कुछ समय तक संभाला, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने कहा कि मुझे तो कृष्ण चाहिए, और उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया और वृंदावन चली गई गुरु ढूंढने के लिए। वहां पर एक विख्यात वैष्णव विद्वान थे श्री हरिदास पंडित, वे उनसे मिली और उनसे प्रार्थना की, कृपया आप मुझे वैष्णव पंथ में दीक्षा दीजिए, मुझे भक्ति दान दीजिए। तो हरिदास पंडित तैयार हो गए, लेकिन फिर उनको एकाएक पता चला किसी से कि सची जो है एक बहुत ही धनी परिवार, एक राजा की बेटी है, खुद राजा रह चुकी है, मतलब रानी रह चुकी है। उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं, यह जो सची है यह तो इतना तपस्या का जीवन सह नहीं पाएगी। तो दीक्षा के बाद कुछ नियम पालन करने होते हैं, जैसे इस्कॉन में दीक्षा होती है तो 16 माला जप, 4 नियम, जब इस चीज को पालन करने का हम दृढ़ प्रण लेते हैं तब ही गुरु महाराज हमको दीक्षा देते हैं। वैसा नहीं कि दीक्षा ले लिया, 2 दिन जप किया और फिर जप करना छोड़ दिए। तो हरिदास पंडित को लगा कि यह जो लड़की है, बालिका आई है, यह तो राजा के परिवार की है, एकदम शानो शौकत में पली है, बहुत आराम वाला जीवन जिया है, तो यह तपस्या वाला जीवन नहीं जी पाएगी, बड़ा मुश्किल होगा। तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन सची जो थी, सची देवी, उन्होंने भी प्रण लिया था कि मुझे तो दीक्षा लेनी है, और वे अपना तपस्या करने लगी वृंदावन में। तो जगन गोविंद देव के मंदिर में नित्य सेवा करने चली जाती थी, और यद्यपि वो बहुत कमजोर थी फिर भी यमुना जी के किनारे जो रतीली भूमि है वहां पर ही सोया करती थी, और बहुत सुबह उठ जाती थी, अपना नित्य कर्म करके फिर गोविंद देव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाती थी रोज। सोचिए, राजा की बेटी थी, खुद रानी रह चुकी है, वहां की झाड़ू पोछा लगाती थी भगवान के मंदिर में, और उसके बाद गोविंद देव जी की मंगल आरती में भाग लिया करती थी, कृष्ण कथा सुनती थी। और वृंदावन में जो भगवान की दिव्य लीला स्थलियां हैं, निधिवन, वंशीवट, सेवा कुंज, रास मंडल, इन सब की परिक्रमा किया करती थी। तो इस प्रकार जब गुरु ने देखा कि यह तो सच में भगवान के प्रति आसक्त है, तब गुरु ने सोचा कि इन्हें दीक्षा दे दी जानी चाहिए। लेकिन गुरु ने यह भी सोचा कि एक परीक्षा और लेनी है। तो उन्होंने, हरिदास पंडित जी ने सची माता से कहा, सची से कहा कि आप घर घर जाकर मधुकरी मांगो, भिक्षा मांगो। देखिए, इस्कॉन में भी दीक्षा होने के बाद भिक्षा मांगना पड़ता है। तो वास्तव में भिक्षा मांगने का वास्तविक परंपरा क्यों है, वास्तविक अर्थ क्या है? तो हर जीव को यह अहंकार होता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं अपना पालन पोषण कर रहा हूँ। यह अहंकार जो है, यही हमारे और कृष्ण के बीच में सबसे बड़ी बाधा है। लेकिन जब हम भिक्षा मांगने जाते हैं, तो भिक्षा मांगना कोई सम्मान का कार्य तो है नहीं। तो लोग, कोई बोलेगा अरे भागो यहाँ से, जाओ, दुत्कार देगा, कोई प्यार से देगा भी, कोई दुत्कार देगा, कोई गाली दे देगा, क्योंकि क्या भिखारी बन गए हो। तो वो सब अपमान सुनकर सहना पड़ता है, और उससे क्या होता है, हमारा अहंकार नष्ट होता है। यह भिक्षा, यह जो है मुख्यतः भिक्षा के पीछे का उद्देश्य है। तो सच्ची माता तुरंत, सच्ची देवी जो तुरंत तैयार हो गई और मधुकरी के लिए चली गई। एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि मैं तो राजा की पुत्री हूँ, स्वयं रानी रह चुकी हूँ, मैं कैसे किसी से मांगू। लेकिन नहीं, अगर गुरु का आशीर्वाद चाहिए तो मधुकरी करनी है, तो मधुकरी के लिए निकल गई। लेकिन मधुकरी थोड़े करती थी, मधुकरी के बहाने व्रज की गलियों में घूमा करती थी, और व्रज की गलियों में घूमकर कृष्ण को ढूंढा करती थी कि कृष्ण तो सदैव व्रज में रहते हैं, कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। तो इस प्रकार उनके इस त्याग तपस्या से प्रसन्न होकर हरिदास पंडित ने उन्हें अक्षय तृतीया के दिन गोपाल मंत्र नाम की, गोपाल मंत्र की दीक्षा दी। हरे कृष्ण महामंत्र होता है, वैसे गोपाल मंत्र है, कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा, गोपाल मंत्र है। इसके पश्चात जब उनकी दीक्षा हो गई तो गुरु ने उन्हें एक सुझाव दिया कि आप एक कार्य करो, आप जो है लक्ष्मी प्रिया दासी, ये एक भक्तिन है, यह रहती है गोवर्धन में, तो आप, यह रहती है राधा कुंड में, तो आप राधा कुंड चली जाओ। लक्ष्मी प्रिया जो थी वह
वह भी हरिदास पंडित की शिष्या थी और रोज हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित रूप से जप किया करती थी और गोवर्धन जी की परिक्रमा किया करती थी। तो सच्ची देवी गई और लक्ष्मी प्रिया के साथ रहने लगी, तो दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। तो भक्ति में दोस्त होना बहुत जरूरी है। तो उनकी दोस्त हो गई सच्ची प्रिया, लक्ष्मी प्रिया। तो इस प्रकार सच्ची सच्ची देवी और लक्ष्मी प्रिया साथ में रहने लगे, एक साथ गोवर्धन परिक्रमा करते थे, कृष्ण कथा करती थी। बाद में गुरु के आदेश पर जो है सच्ची देवी जगन्नाथपुरी आ गई और उन्हें हरिदास पंडित ने कहा था कि आप जगन्नाथपुरी चले जाइए, वहां पर जो है सार्वभौम भट्टाचार्य का घर है, उसको थोड़ा रिनोवेशन रिपेयरिंग कर दीजिए और वहीं पर भजन साधन कीजिए। तो हरिदास पंडित का कुछ तो संबंध रहा होगा सार्वभौम भट्टाचार्य से या उस स्थान से। तो सच्ची माता वहां चली गई, उन्होंने घर की मरम्मत की और वहीं पर वे नियमित रूप से भागवत कथा करने लगी। और वह इतना सुंदर भागवत कथा करती थी, सैकड़ों सैकड़ों हजारों लोग आने लगे और उनकी कथा उनके मुख से भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने लगे। बहुत से दर्शनार्थी दूर दूर से आते थे केवल उनके मुख से कृष्ण कथा सुनने के लिए। इतनी पवित्र भक्त थी वो। तो बड़े बड़े राजाओं ने, ब्राह्मणों ने भी आकर सच्ची देवी से एक दीक्षा ली। तो देखिए, सच्ची देवी स्त्री है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, किबा शुद्ध किबा नयाशी शुद्ध के लिए है, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। तो गुरु कोई जाति से नहीं होता, कोई धर्म से नहीं होता। अगर कोई सोचे कि गुरु मतलब पुरुष ही हो सकता है, कोई आदमी ही गुरु बन सकता है, तो नहीं, स्त्री भी गुरु बन सकती है। कोई सोचे कि गुरु केवल ब्राह्मण ही बन सकता है, नहीं, शुद्ध भी गुरु बन सकता है, यदि वह कृष्ण तत्ववेत्ता है, यदि उसे कृष्ण के बारे में पता है और यदि वह नाम जप कर रहा है, 4 नियम का पालन कर रहा है, तो ब्राह्मण है और वह गुरु है। तो यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। तो यह जो जाति प्रथा है, यह बड़ा खराब व्यवस्था अपने आप बन गई है, भगवान ने ऐसा बनाया नहीं है। या परंपरा वाले गुरु की, गुरु के पिता, गुरु का बेटा भी गुरु है, हमारे ये हमारे गुरु है, इनका बेटा भी हमारा गुरु है, ऐसा नहीं था। अगर उसके बेटे में योग्यता नहीं है गुरु के बेटे में, तो गुरु नहीं होगा। लेकिन लोग धीरे धीरे कौन जाएगा, ये हमारे गुरु जी है मान लेते हैं, और कुछ नियम का पालन करता नहीं, कोई जब कीर्तन, बस एक ट्रेडिशनल गुरु हो गए हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि गंगा माता, गंगा जो सच्ची देवी हैं, वे यद्यपि स्त्री है लेकिन फिर भी गुरु है। क्यों? क्योंकि उन्हें कृष्ण के बारे में पता है, वे कृष्ण के बारे में जानती हैं। और बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित आकर उनसे हरिनाम की दीक्षा लिए। तो उसी प्रकार जो है यह कहना कि स्त्री गुरु नहीं हो सकती, यह हमारे वैदिक शास्त्र और हमारे परंपरा में ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसे कृष्ण के बारे में पता है वह गुरु हो सकता है। जैसे कोई भी व्यक्ति जिसको फिजिक्स का ज्ञान है वो फिजिक्स का टीचर बन सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर उसको बायोलॉजी का ज्ञान है तो बायोलॉजी का टीचर बन सकता है। वैसे ही कोई भी व्यक्ति जो कृष्ण के तत्व को जानता है वह गुरु बन सकता है। तो यहाँ पर, और फिर उनका नाम गंगा माता कैसे पड़ा, सच्ची देवी नाम था, उससे फिर गंगा माता कैसे पड़ा, तो यह कथा हम सब लोग श्वेत गंगा जो है वह तीर्थ स्थल का दर्शन करने गए थे जब, तो यह कथा हमने सुनी थी कैसे गंगा माता ने उनको दर्शन दिए और बाद में उनका नाम गंगा माता पड़ गया और इस स्थान का नाम गंगा माता मठ पड़ गया। तो यहाँ पर जो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में जो वेदी है, ऑल्टर है, वहां पर जो मेन ऑल्टर में जो डीपी है वह है राधा रसिक राय की, राधा रसिक राय। तो ये जयपुर में पहले थे राधा रसिक राय जी। जयपुर में, राजस्थान में पंडित चंद्र शर्मा नामक एक ब्राह्मण थे, वे राधा रसिक राय की पूजा करते थे, ये जो अर्चा विग्रह है। तो एक दिन जगन्नाथ उनके स्वप्न में आए, पंडित चंद्र शर्मा के, और उनसे कहा कि तुम तत्काल ये जो अर्चा विग्रह है राधा रसिक राय, इनको जगन्नाथपुरी में गंगा माता गोस्वामिनी है, उनको जाकर दे दो, उनको दान में दे दो, अन्यथा तुम्हारा जीवन अशुभ हो जाएगा, अमंगलमय हो जाएगा। तो तुरंत पंडित शर्मा जो थे, भगवान का आदेश तो मानना ही है, वो भी भगवान के भक्त हैं,
अर्चा विग्रह लेकर नीलाचल धाम गए और जब वे गंगा माता से मिले और उन्होंने कहा कि आप इन विग्रहों की सेवा कीजिए, तो गंगा माता ने इनकार कर दिया, ना कह दिया। उन्होंने कहा कि इन अर्चा विग्रहों की सेवा तो किसी राजा द्वारा की जानी चाहिए, एकदम भव्य रूप से। तो देखिए इस्कॉन के मंदिरों में आप देखते होंगे भगवान की सेवा एकदम राजा की जैसे होती है, दिन में 8 बार भोग लगता है, मंदिर छोटा या बड़ा, लेकिन भगवान का जो सेवा पूजा होती है बहुत भव्य तरीके से होती है। दिन में 8 बार भोग, 7 आरती, भोग एक्चुअली 9 बार लगता है, 7 आरती, दिन में 2 बार कपड़े, और जितना महंगा सुंदर कपड़ा पहना सकते हैं, सुंदर आभूषणों का श्रृंगार, सुंदर माला, एकदम राजा जैसे सेवा की जाती है भगवान की इस्कॉन के मंदिरों में। तो गंगा माता ने कहा कि मैं तो एक भिखारी हूँ, भगवान की सेवा तो एकदम राजा की जैसे होनी चाहिए। तो उन्होंने मना कर दिया। यद्यपि गंगा माता ने मना कर दिया, यानी सच्ची देवी, इनका नाम बाद में गंगा माता पड़ गया, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन पंडित शर्मा जो थे उनको तो आदेश था, जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी जी का आदेश था, जगन्नाथ जी का आदेश था, तो वे कैसे नहीं मानते। तो उन्होंने क्या किया, चुपचाप एक दिन जो मठ है गंगा माता जी का मठ, यानी घर में जहाँ तुलसी का बगीचा है, वहां चुपचाप उन्होंने जो है राधा रसिक राय को रख दिया और वहां से चले गए। भाई जगन्नाथ की इच्छा है, राधा रसिक राय की इच्छा है कि आपसे सेवा लेना चाहते हैं, तो मैं कैसे लेकर जाऊं। तो उन्होंने उनके बगीचे में छुपाकर रख दिया और चले गए। तो उसी रात्रि को स्वप्न में राधा रसिक राय जी प्रकट हुए गंगा माता के, क्योंकि बगीचे में कोई 2 दिन के बाद मिलते, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद कोई आता तब दिखते हो, लेकिन भगवान को तो इंतजार था, भाई कल से ही मेरी सेवा हो, गंगा जो है गंगा माता गोस्वामी कल से ही मेरी सेवा करें। इतनी इनको सेवा लेने की इच्छा थी अपने उस प्रिय भक्त से, गंगा माता से। उन्होंने तुरंत स्वप्न में कहा कि पंडित जी मुझे बगीचे में छोड़कर चले गए हैं, अब आप तुरंत मुझे ले लो और मेरी सेवा शुरू करो। अब पंडित जी को बोल के फादर ही वो निकल गए। तो गंगा माता उसी बहुत खुश हुई, भगवान इतना प्रेम करते हैं मुझसे, इतना उनको प्यार है। तो बड़े आनंद के साथ वो बगीचे में गई, उन्होंने अर्चा विग्रह लाया और बड़े प्रेम से वे राधा रसिक राय की सेवा करती थी। इस प्रकार भगवान की कई वर्षों तक सेवा करने के पश्चात अश्विन शुक्ल एकादशी को कीर्तन के बीचों बीच गंगा माता ने अपना शरीर त्याग किया। तो जब भी जगन्नाथपुरी जाएंगे हम लोग जरूर इस स्थान पर जाएंगे, गंगा माता गोस्वामी मठ, सार्वभौम भट्टाचार्य जी का घर, और गंगा माता जी के दर्शन करेंगे, उनके विग्रह का, राधा रसिक राय जी का दर्शन करेंगे जो इतने प्रेम से जयपुर से नीलाचल आए। अन्यथा हमने वृंदावन लीला में सुना है बहुत से विग्रह वृंदावन से जयपुर चले गए, सुना है ना सबने ये कथा कि गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी करौली चले गए। तो बहुत सारे विग्रह वृंदावन से जयपुर चले गए, लेकिन राधा रसिक राय जयपुर से वृंदावन जगन्नाथपुरी आए। तो यह जो सार्वभौम भट्टाचार्य का घर है, महाप्रभु की बहुत सारी सुंदर लीलाएं हुई है यहाँ पर। तो सबसे पहले सार्वभौम भट्टाचार्य कैसे मिले महाप्रभु से, महाप्रभु की भेंट कैसे हुई। इसी स्थान पर जब वे चेतना में आए तो उनके घर में, सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में थे, और वहां पर उन्होंने पहली बार सार्वभौम भट्टाचार्य को देखा। तो हुआ यूं कि महाप्रभु अपने साथ 4 संन्यास लेने के बाद, उनके साथ 4 सन्यासी थे, गदाधर पंडित, परमानंद पुरी, नित्यानंद प्रभु और स्वरूप दामोदर। ये 4 जो थे, 4 भक्त, यानी 4 सन्यासी थे। इन 4 सन्यासियों के साथ महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए थे। बीच में नित्यानंद प्रभु ने जो है महाप्रभु का डंडा तोड़ दिया, संन्यास डंडा। एक जगह संन्यास डंडा इसलिए तोड़ दिया कि कहते हैं कि संन्यास दंड में जितने भी देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता, उनका वास है। तो महाप्रभु सोचे कि नित्यानंद प्रभु सोचे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो सन्यासी आप देखेंगे डंडा ऐसे लेकर चलते हैं, डंडा अपने कंधे पर रख लेते, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा। तो महाप्रभु सोच रहे थे कि ये सारे देवी देवता भगवान के कंधे पर चढ़ेंगे। हाँ, इनकी इतनी दुस्साहस, तो डंडा तोड़ दिया, ना रहेगा डंडा, ना महाप्रभु लेकर जाएंगे। तो महाप्रभु अंदर से बहुत खुश हुए। और दूसरा एक कारण ये भी था
नित्यानंद प्रभु जगत को बताना चाहते थे कि महाप्रभु वैधि भक्ति के नियमों से परे हैं, महाप्रभु प्रेम भक्ति का प्रचार करने आए हैं। दंडा, संन्यास दंडा जो है वह वैधि भक्ति में आता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम किसमें आते हैं? वैधि भक्ति, या जो वर्णाश्रम में। महाप्रभु वर्णाश्रम से ऊपर है। तो जो भी कारण है उन्होंने डंडा तोड़ दिया नित्यानंद प्रभु ने। तो महाप्रभु अंदर से बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन बाहर से उन्होंने क्रोध किया और उन्होंने कहा कि नहीं, अब तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तो जगन्नाथ तो ये करीब आ गए थे, तो उन्होंने कहा या तो तुम लोग आगे जाओ या मैं आगे जाऊंगा, लेकिन साथ में नहीं जाऊंगा, अकेले जाऊंगा। तो मुकुंद ने कहा कि प्रभु आप आगे जाइए, हम आपके पीछे पीछे आएंगे। और अठार नाला पहुंचते महाप्रभु इतने तेजी से जगन्नाथ की ओर भागे। 1 ही किलोमीटर दूर है ना अठार नाला, हमने अठार नाला के बारे में सुना, वहां से 1 किलोमीटर दूर है। इतने तेजी से महाप्रभु भागे जगन्नाथ के दर्शन के लिए और मंदिर में प्रवेश किए दौड़ते दौड़ते। और ऐसा लगा कि मंदिर में ही, जहां जगन्नाथ जी के अर्चा विग्रह रखे जाते गर्भगृह में, तो ऐसा लगा कि महाप्रभु उसमें ही प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन महाप्रभु इतने उन्माद में थे, इतनी उनकी खुशी थी कि वो बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए जगन्नाथ को देखते ही। वो तो अंदर भाग रहे थे कि जगन्नाथ को पकड़ लूं, मेरे जो प्राण प्रिय है। तो वो किस भाव में हो गए थे? चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में, और जगन्नाथ जी कृष्ण है। तो अगर एक प्रेमिका अपने प्रेमी से बड़े दिनों के बाद मिले तो कैसे वो अपने प्रेमी को गले लगा लेना चाहती है। तो हर रिश्ते में, या एक पति पत्नी बड़े समय के बाद मिले तो कैसे एक दूसरे को आलिंगन करना चाहते हैं, या माता बेटे, बेटा पुत्र बड़े दिनों के बाद मिलते हैं, जब 2-4 साल बाद, 10 साल बाद, तो कैसे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, साथ में रहते हैं। तो ऐसे महाप्रभु तेजी से भाग रहे थे, लेकिन जगन्नाथ को देखते ही वो बेहोश हो गए। इतनी खुशी थी। जब बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है, बहुत ज्यादा दुख होता है, तो आदमी मूर्छित हो जाता है। तो महाप्रभु की खुशी तो कल्पना से परे है। उनकी खुशी कौन सी थी? राधा रानी वाली खुशी। और कृष्ण, राधा, चैतन्य महाप्रभु राधा रानी तो है नहीं, उनका भाव लिया है। तो जो उनका सिस्टम है वह उस खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सका, वो बेहोश हो गए। बेहोश हो गए। और यहाँ सुरक्षा कर्मी जो थे जगन्नाथ जी के सेवक, आप देखे होंगे जो जगन्नाथ के सेवक है उनके हाथ में छड़ी होती है, मारते रहते लोगों को। मतलब जब बहुत भीड़ हो जाती है तो घाव नहीं लगता है उससे, वो ऐसी छड़ी होती है, चोट नहीं लगेगा, लेकिन चट चट आवाज आती है और आपको ऐसा फील होगा कि कोई मार रहा है। तो जब मूर्छित हो पड़े तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने आके उनको देख लिया, कह रहे ये कौन है। और तभी सुरक्षा कर्मी आए, महाप्रभु को ऐसा मारने वाले थे। तब तक सार्वभौम भट्टाचार्य ने रोका, बोला रुको रुको, इसे मारो मत। फिर जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की सुंदरता को देखा और उनके शरीर में जो भगवत प्रेम से जो लक्षण प्रकट हुए थे, उन लक्षणों को देखा, तो उनके मन में हुआ कि जरूर हो न हो कोई महान महापुरुष है। वह यह नहीं जान पाए कि भगवान है, लेकिन यह समझ गए कि कोई महापुरुष है, क्योंकि वे स्वयं वेदांत पढ़ने वाले थे, सारे शास्त्र पढ़ चुके थे। इतना तो समझ गए कि कोई महापुरुष है। तो महाप्रभु बेहोशी है, बेहोशी थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने सोचा क्या किया जाए, और तब तक जगन्नाथ जी को भोग लगाने का समय भी हो गया था। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने क्या कार्य किया, कुछ सेवकों को बुलाया अपने, और महाप्रभु को उठाकर अपने घर लेके आया, यानी इसी घर में, सार्वभौम भट्टाचार्य के घर, या गंगा माता मठ जो है, तो वहां पर जो है महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य लेकर आए। अब महाप्रभु एकदम बेहोश, ना नाड़ी चल रही है, आंखें खोल कर देखे तो लगा तो प्राण है ही नहीं, ना पेट ऊपर नीचे हो रहा है, ना श्वास ले पा रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य बोले क्या ये जीवित है कि नहीं है? उन्होंने एक तरीका निकाला। उन्होंने क्या किया, रुई का थोड़ा फाहा लिया, एकदम पतला कण, और महाप्रभु के नाक के पास रखा। तो रुई का जो फाहा होता है, थोड़ा भी हवा अगर चलेगा तो हिलेगा, एकदम हल्का सा हवा भी अगर नाक से चल रहा है तो नाक के पास रखे तो कण, रुई का फाहा हिल रहा था। तो समझ गए कि ये तो जीवित है। फिर वो सोचने लगे कि किसी मनुष्य में इतना दिव्य प्रेम भगवान के प्रति कैसे आ सकता है। यह तो है, यह परम पूर्ण सात्विक भाव है, यह दिव्य प्रेम है, यह अधिरूढ़ भाव है, जो भाव राधा रानी में प्रकट होता है। तो फिर जब इस प्रकार वो सोच रहे थे, तभी बाकी के जो भक्तगण है, नित्यानंद प्रभु,
गोपीनाथ आचार्य, वे सब भी सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर आ गए, क्योंकि पता चल गया मंदिर में सबको कि एक सन्यासी था, वहां जगन्नाथ जी को आलिंगन करने जा रहा था, बेहोश हो गया और सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर पर लेकर गए हैं। तो सारे जो महाप्रभु के पार्षद वे आ गए, उन्होंने देखा कि महाप्रभु बेहोश हैं, तो सब उच्च ध्वनि से हरे कृष्ण का कीर्तन करने लगे। जब इस प्रकार कीर्तन प्रारंभ हो गया तो महाप्रभु होश में आए और खूब जोर से दहाड़ते हुए बोले, हरी 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 हरी। आप देखें, अगर जैसे हम आश्रम में रहते थे ऑलमोस्ट 8-10 साल ब्रह्मचारी आश्रम में, तो आश्रम में एक चीज बड़ा सुंदर है कि सुबह उठते ही सभी भक्त कृष्ण का नाम लेते, उठते ही नाम लेते, मतलब कोई नियम नहीं है, पर उठेंगे बैठेंगे तो कृष्णा कृष्णा बोलते हुए उठते हैं। हाँ, या कोई उठा रहा तो कृष्ण कृष्ण बोलते उठते, सोते तो कृष्ण का नाम लेकर सोते हैं, यानी पूरा दिन कृष्ण भावना भावित रहती है। तो ये आश्रम में बड़ा एक सुंदर संग मिलता है, नींद से उठते ही कृष्णा कृष्णा ऐसे बोल के उठते हैं। वैसे महाप्रभु जैसे ही उठे, उठकर बैठे, हरी 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 बोलते हुए उठे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने महाप्रभु के चरणों की धूली ली। यही धूली जो है उनकी अज्ञात स्वीकृति की, उन्होंने सेवा की महाप्रभु की, और उसके सार्वभौम भट्टाचार्य बाद में बहुत बड़े वैष्णव बने। तो आगे कथा सुनेंगे। तो अभी हम लोग कहाँ हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर हैं, जगन्नाथपुरी में, और वहां पर भगवान ने क्या लीला की, महाप्रभु ने ये लीलाएं सुनी। तो पहले ही दिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने सबसे कहा, महाप्रभु से और बाकी सभी भक्तों से, कि आप लोग जाइए समुद्र में स्नान करके आइए, दोपहर को स्नान कर लीजिए। तो जनरली भक्तगण 3 बार स्नान करते हैं, विशेष रूप से जिनका ब्राह्मण दीक्षा हुआ है, सुबह दोपहर और शाम को। तो ये एक साधारण सा नियम है कि गायत्री करने के पहले जो जनेऊ मिलता है ना, ये जनेऊ होता है, जनेऊ पे गायत्री किया जाता है, खाली पहना नहीं जाता इसको। जैसे हमारे में उत्तर भारत में लोग जनेऊ पहनते हैं और कुछ नहीं करते, कोई पालन नहीं करते, तो इससे गायत्री मंत्र का जप किया जाता है। तो जप के पहले स्नान करके फिर गायत्री जपा जाता है। तो साधारण रूप से जो मंदिर में फुल टाइम हो तो फॉलो करते ही, बाकी भक्त भी सुबह और शाम 2 टाइम नहा लेते। तो साधारण रूप से 3 बार नहाते, सुबह दोपहर और शाम। तो महाप्रभु से सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि आप लोग जाइए समुद्र स्नान करके आइए और फिर मेरे घर पे ही आज जगन्नाथ का महाप्रसाद खाइए। तो सारे भक्त गए, समुद्र स्नान करके आए। महाप्रभु देखिए पहले समुद्र स्नान किए, जगन्नाथ को दर्शन करके समुद्र स्नान किए। तो समुद्र स्नान करना बड़ा जरूरी है जगन्नाथ के लिए। तो समुद्र स्नान करके आए, जब वे घर में प्रवेश किए सार्वभौम भट्टाचार्य के, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने फिर उनके हाथ पांव धोए, उनके पांव धोए। फिर हाथ पांव धोने के बाद महाप्रभु एक आसन पर बैठे और सार्वभौम भट्टाचार्य जो है महाप्रसाद, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद भर भर कर लेके आए थे, और एक से एक स्वादिष्ट आइटम, एक से एक स्वादिष्ट वस्तुएं। तो जब सब बैठ रहे थे तो महाप्रभु को एक सोने की थाल में, एक गृहस्थ का कर्तव्य है कि जितना हो सके एक सन्यासी को या किसी भक्त को जितना उसका सामर्थ्य उसके अनुसार सेवा करे, उसमें कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर भगवान ने दिया है तो जितना अच्छा सामर्थ्य से आप सेवा कर सके करना चाहिए। सार्वभौम भट्टाचार्य तो राज पंडित थे, जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी थे, गृहस्थ थे, और चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं। तो सोने की थाली में स्पेशल चावल और सब अच्छी अच्छी तरकारियां परोसी गई और उनको उनके सामने लाकर रखा गया। तो आप देखेंगे स्पेशली उड़ीसा और बंगाल के लोग और दक्षिण भारत में भी लोग भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, प्रसाद कैसे पाते हैं, खाना कैसे खाते हैं। इन जनरल भक्त या अभक्त कोई भी, तो बीच में चावल रहेगा एकदम गोवर्धन जैसा, इतना इतना। चपाती बड़ा कम खाते हैं, अब तो सब जगह चपाती खाने लगे, पर पहले नहीं था। तो चावल और चारों ओर 4-5 प्रकार का सब्जी है, फिर एक सब्जी के साथ चावल खाएंगे, फिर दूसरी सब्जी से चावल, तीसरी सब्जी से चावल, ऐसे खाते हैं। तो चावल बीचों बीच सब प्रकार की सब्जियां। जब इस प्रकार महाप्रभु को प्रसाद परोसा गया और बाकी भक्तों को प्रसाद परोसा गया, तो महाप्रभु ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे इतना स्वादिष्ट प्रसाद मत दीजिए, मैं एक सन्यासी हूँ, मुझे केवल उबली हुई तरकारी दो, और बाकी भक्तों को पीठा यानी केक और दूध का बना हुआ जो रबड़ी होता है, पाना, वो दो। तो जगन्नाथ जी का पीठा और पाना खाइए कभी, मतलब जीवन में वैसा कभी
भोजन नहीं मिलेगा, इतना स्वादिष्ट होता है ना। कोई पंडा से प्रार्थना करके उसको लक्ष्मी देंगे तो जगन्नाथ जी का पीठा और पाना लेकर आता है, वो बहुत स्वादिष्ट होता है। तो पीठा पाना भक्तों को बांट दो, मुझे खाली उबली हुई तरकारियां दो। तो भट्टाचार्य ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मेरे घर में पहली बार भी आए हैं आप। कभी कभी ऐसे भक्त लोग कहते हैं, प्रभु जी पहली बार आए तो ये तो करना पड़ेगा आपको पहली बार आए तो खाना पड़ेगा, या पहली बार आए तो दक्षिणा लेना पड़ेगा। जैसे कुछ तो पहली बार कुछ स्पेशल होता है, बाद में फिर ठीक है, बाद में चलेगा, लेकिन पहली बार आए हो तो आपको ये प्रसाद खाना ही है। तो इसको जगन्नाथ जी ने जैसे स्वीकार किया वैसे ही आप भी स्वीकार करो। यानी जगन्नाथ जी खूब बढ़िया चावल, पीठा, पाना, अलग अलग प्रकार की तरकारियों के साथ उसको आस्वादन किए, आप भी वैसे ही खाओ। और यह कह के उन्होंने सबको पीठा और पाना खिलाया। बाद में सबने हाथ पैर मुंह धोया। तब चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों की सेवा करने के बाद फिर सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य, जो उनके साले थे, आई थिंक, हाँ साले, तो फिर इन दोनों ने प्रसाद खाया और फिर वे महाप्रभु के पास आए। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, नमो नारायण, मैं नारायण को नमस्कार करता हूँ। ऐसा कह के चैतन्य महाप्रभु ने नमस्कार किया। तो जो मायावादी सन्यासी होते हैं वे एक दूसरे को क्या कहते हैं, नमो नारायण। दंड ग्रहण मात्रे न, वो ऐसा कहते हैं कि दंड ग्रहण मात्रे न नर है नारायण, कि केवल दंड ग्रहण करने से नर नारायण बन जाता है। आदमी क्या बन जाता है, विष्णु बन जाता है, नारायण बन जाता है। तो वो ऐसा मानते हैं कि अगर कोई संन्यास ले लेता है तो भगवान बन जाता है। ऐसा नहीं है, संन्यास लेकर कोई भगवान नहीं बनता। संन्यास इसलिए लिया जाता है ताकि बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति कर सके और भगवान के नाम का प्रचार कर सके। क्योंकि परिवार में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, समाज की जिम्मेदारियां हैं। तो संन्यास ले लिया तो कोई जिम्मेदारी नहीं, केवल एक ही जिम्मेदारी, कृष्ण नाम का प्रचार करो सबको, बस। तो मायावादी सन्यासी कहते हैं संन्यास लेते ही क्या हो गया, व्यक्ति नारायण बन गया। इसलिए वे एक दूसरे को क्या कहते हैं, ओम नमो नारायण। और बहुत से पंथ है जिसमें एक दूसरे का पैर छूते हैं, सब एक दूसरे का पैर छूएंगे अगर उस संप्रदाय में दीक्षा लिया है तो कहते सब भगवान हो गए। नहीं, दीक्षा लेके कोई भगवान नहीं बनता, बल्कि दीक्षा लेके हम भगवान के भक्त बनते। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया, क्या, कृष्णे मतिरस्तु, आपकी मति कृष्ण में लगे, आपकी मति कृष्ण में लगे। तब सार्वभौम भट्टाचार्य समझ गए कि ये वैष्णव सन्यासी है, ये मायावादी सन्यासी नहीं। दोनों में अंतर क्या है, वैष्णव सन्यासी जो है वे कृष्ण को भगवान मानते हैं और खुद को उनका दास, सेवक मानते हैं। मायावादी सन्यासी खुद को ही कृष्ण मानने लगते हैं। एक बार एक प्रभुपाद जी के एक शिष्य किसी व्यक्ति के घर पे गए थे, मायावादी सन्यासी के यहाँ गए थे। हाँ, वहां उस मायावादी सन्यासी के यहाँ पर बड़ा सुंदर राधा कृष्ण का मूर्ति था। तो राधा कृष्ण का बहुत सुंदर डेकोरेशन किया हुआ था। तो भक्त ने पूछा, अरे आप तो मायावादी सन्यासी हैं, आप कृष्ण की पूजा करते हैं? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, कृष्ण की पूजा थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो खुद की पूजा कर रहा हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ तो जो मायावादी होते हैं खुद को ही कृष्ण मानते हैं, लेकिन जो वैष्णव होते हैं वे जानते हैं कि हम कृष्ण नहीं है, हम क्या है, कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के सेवक हैं। तो अब ये हो गया कि सार्वभौम भट्टाचार्य जो है वे मायावादी सन्यासी काइंड ऑफ थिंग, वेदांत पढ़ने वाले। तो बार बार गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद दत्त इनसे कहते थे कि जो चैतन्य है, चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य नहीं, कृष्ण नाम नहीं बोलते थे, बार बार कहते थे जो चैतन्य है, चैतन्य है, वो संन्यास ले लिया है तो उसे वेदांत पढ़ना चाहिए। कि क्या वो नाचता है, गाता है, ये नाचना गाना सन्यासियों का कर्म नहीं है। नाचना गाना सन्यासियों का कार्य थोड़ी है। नाचता है कृष्ण के सामने, कीर्तन करता है। सन्यासी को तो वेदांत पढ़ना चाहिए, गंभीर रहना चाहिए। और आप मुझे दिल से बताइए, कोई भी गंभीर रहना चाहता है, सबकी इच्छा होती है खूब नाचें, खूब गाएं। हर व्यक्ति की इच्छा यही होती है। कोई नहीं चाहता मैं हमेशा मुंह बना कर रहूं, कोई नहीं चाहता। सबकी एक ही इच्छा होती है, भले अगर किसी समाज में बैठा है तो भले गंभीर होने का दिखावा करे, लेकिन हृदय में सबकी यही इच्छा होती है मुझे भी खूब नाचने को मिले, खूब गाने को मिले। ये हमारे अंदर है। आप देखिए,
कोई 1-1.5 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, ऐसे ही लेटा पड़ा है, और आप अच्छा कीर्तन करने लगिए, या कोई पिक्चर में गाना है कुछ भी बजाइए म्यूजिक के साथ, आप देखेंगे बच्चे का हाथ पैर हिलने लगता है। और बच्चे का छोड़िए, हम लोग भी ऐसे बैठे और कहीं अच्छा म्यूजिक बज रहा है, चाहे कीर्तन हो चाहे पिक्चर का गाना हो, जैसे बाहर वाले फिल्मी गाना देखते हैं, तो अपने आप हाथ पैर हिलने लगता है। क्यों हिलने लगता है पता भी नहीं चलता, लेकिन हाथ पैर हिलने लगता है। क्यों? क्योंकि अंततः जीव का स्वरूप ही है नृत्य करना, कीर्तन करना, आनंद में रहना। कौन हमेशा मुंह फुला कर रहना चाहता है? कोई नहीं। सबको सुखी रहना है, सबको इच्छा होती है कि खूब खुश रहे, खूब आनंद मनाए। वास्तविक जीवन तो यही है, वास्तविक जीवन यही है, भगवान कृष्ण के सामने नाचना, उनके साथ गाना, उनके साथ प्रसाद, उनका प्रसाद पाना, उनका श्रृंगार करना, उनका अभिषेक करना, और फिर जब इस संसार से भगवत धाम चले जाएंगे भक्ति करते करते, वहां पर उनके साथ खेलना, कभी उनको गाली देना। तो यहाँ पर हम सिखाते हैं दूसरे को गाली मत दो। यहाँ पर हम गाली देना छोड़ते हैं, जो वैष्णव बनते हैं वो गाली देना छोड़ते हैं ताकि गोलोक में जाके कृष्ण को गाली दे सके। गोपियां हमेशा कृष्ण को भला बुरा कहती हैं, सखा हमेशा कृष्ण को भला बुरा कहते हैं। तो यहाँ पर हम गाली देना छोड़ते हैं ताकि वैकुंठ में गोलोक में जाके कृष्ण को गाली दे सके। साधारण रूप से वैष्णव बनने के बाद भक्तगण ये खेल कूद छोड़ देते हैं, कभी कभी खेल लेते होंगे ऐसे सब भक्त मिल गए तो, पर इन जनरल खेल कूद छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम खेल कूद इसलिए छोड़ते हैं कि गोलोक में जाकर कृष्ण के साथ नित्य खेल सके। यहाँ पर कितना साल खेलते हैं, 2, 4, 10 साल जो बचपन में खेलते हैं, बाद में तो घुटना दुखने लगता है। कभी कभी हम सब भक्त लोग जाते हैं कहीं पिकनिक के लिए, 10, 15, 20 भक्त, 50 भक्त, तो कुछ खेल खेलते, कबड्डी या क्रिकेट ऐसा कुछ खेलते हैं, साल में एक आध बार हो जाता है। वो 1 घंटा खेलने का पूरा हाथ पैर दुखने लगता है, घुटने दुखने लगते हैं। यहाँ कितना खेल सकेंगे, और फिर शरीर बूढ़ा हो गया तो एनीवे नहीं खेल सकते। लेकिन यहाँ पर हम खेलना छोड़ते हैं ताकि गोलोक में जाकर कृष्ण के साथ निरंतर खेल सके। यहाँ पर गाली देना छोड़ते हैं ताकि गोलोक में निरंतर कृष्ण के साथ क्या गाली गलौज कर सके। तो ये आनंद है, परम आनंद है। यहाँ पर फिल्मी गाने पर नाचना गाना छोड़ते हैं ताकि गोलोक में कृष्ण के साथ निरंतर नाच गा सके। और यहाँ पे नाचना गाना नहीं छोड़ना है, कीर्तन में नाचना, कीर्तन में गाना। तो सारों भट्टाचार्य कह रहे थे क्या ये चैतन्य है? देखो हमेशा नाचता है गाता नहीं, गंभीर होना चाहिए, इसे वेदांत पढ़ना चाहिए। ये सन्यासी है, इतने कम, पहली तो गलती इसने इतने कम उम्र में सन्यास ले लिया, इतने कम उम्र में सन्यास ले लिया, पता नहीं सन्यासी रह पाएगा कि नहीं। और ऊपर से नाच गा रहा है तो बिल्कुल सन्यासी नहीं रह पाएगा। हाँ वेदांत पढ़ेगा तो सन्यासी रह सकता है। तो मुकुंद दत्त और गोपीनाथ आचार्य को अच्छा नहीं लगा, तो वे गए महाप्रभु के पास। उन्होंने कहा कि वे आपके बारे में ऐसा बोलते हैं। महाप्रभु ने कहा कि अरे बहुत अच्छी बात है, वो मुझे पिता के समान प्रेम करते हैं, वो मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। और फिर अगले दिन महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को लेकर गए जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद एक स्थान पर दोनों बैठे, और सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को एक अच्छा आसन दिया, ऊंचा आसन दिया, क्योंकि वो सन्यासी हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य नीचे बैठे, और उन्होंने कहा कि देखिए आप सन्यासी हो, आपको वेदांत पढ़ना चाहिए, तो आप किसी अच्छे गुरु से वेदांत पढ़ो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपसे ज्यादा वेदांत को जानने वाला कौन है, आप ही पढ़ाइए। तब पोजीशन चेंज हो गया, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ऊंचे आसन में बैठे क्योंकि अब गुरु के रूप में है, और महाप्रभु नीचे बैठे। और सार्वभौम भट्टाचार्य लगातार 7 दिनों तक रोज उनको वेदांत सूत्र का उपदेश दे रहे थे। और महाप्रभु चुपचाप बिना एक शब्द बोले, हूँ हा, बिना ऐसा कुछ बोले, केवल सुन रहे थे उपदेश को। 7 दिन बीत गया, ना कोई प्रश्न, ना कोई जिज्ञासा, ना कोई शंका, नो क्वेश्चंस, नो कमेंट। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा आपको सब समझ में आ रहा है ना, मैं 7 दिनों से बोल रहा हूँ और आपने हाँ या ना कुछ नहीं बोला, आप समझ रहे हो ना सब कुछ? महाप्रभु ने कहा नहीं, आप जो कुछ बोलो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा नहीं समझ में आया तो आपको बोलना चाहिए, यह चीज नहीं समझ में आई तो फिर से समझाता। महाप्रभु ने कहा कि देखिए जो वेदांत सूत्र आप बोल रहे हो वो मुझे समझ में आ रहा है,
लेकिन जो आप उसकी परिभाषा दे रहे हैं वो तो गलत दे रहे हैं, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। वास्तव में वेदांत सूत्र तो अपने आप में सूर्य के समान प्रकाशमान है, और वेदांत सूत्र के रचयिता श्री वेद व्यास जी ने स्वयं उसका तात्पर्य श्रीमद् भागवतम के रूप में लिखा है। और आप शंकराचार्य जी का भाष्य जो लिखते हैं वह मुझे समझ में नहीं आता और वह गलत है। और जब उन्होंने कहा कि वह गलत है, सार्वभौम भट्टाचार्य के हृदय को इतनी ठेस लगी। कोई कह दे इतना बड़ा गुरु हो कि बड़े बड़े सन्यासी उसके पास आकर सीखें, और एक 24 साल का बालक कह दे कि आप जो बोल रहे हो सब गलत है, इतनी ठेस लगी। तो उन्होंने कहा, अच्छा तुमको भी अभिमान है, बाहर से नम्रता दिखा रहे हो लेकिन अंदर से ज्ञान का अभिमान है, क्या गलत है बताओ। तो महाप्रभु ने कहा कि आप आज्ञा दे तो मैं कहूँ। फिर उन्होंने कहा कि जो ब्रह्म का अर्थ है, बहुत लंबा डिस्कशन है और एक मूल चीज मैं लूंगा। जो ब्रह्म है, ब्रह्म का अर्थ होता है सर्व बृहद, बहुत बड़ा। तो शंकराचार्य ने केवल एक ही अर्थ दिया है, ब्रह्म मतलब सर्वव्यापक, निराकार। लेकिन ब्रह्म का एक और अर्थ है बृहद, जो बहुत बड़ा हो, जिसके जैसा कोई न हो, बहुत बड़ा, जो सुंदरता में सबसे बड़ा हो, जो चापल्य में सबसे बड़ा हो, जो ज्ञान में सबसे बड़ा हो, जो माधुर्य में सबसे बड़ा हो, यानी उसके जैसा कोई ना हो। यानी जो चोरी करने में सबसे श्रेष्ठ हो, जो बांसुरी बजाने में सबसे श्रेष्ठ हो, जो गाना गाने में सबसे श्रेष्ठ हो, जो नाचने में सबसे श्रेष्ठ हो, जो प्रेम करने में सबसे श्रेष्ठ हो, जो युद्ध करने में सबसे श्रेष्ठ हो, हर चीज में जो सबसे श्रेष्ठ हो वह है बृहद, वह है ब्रह्म। और कृष्ण हर दृष्टि से हर चीज में सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार इतनी सुंदर परिभाषा महाप्रभु दे रहे थे। महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, भगवान बोले तो फिर उनके सामने कोई क्या बोल सकता है। तो इस प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य सुन रहे थे कथा, इतना आनंद आ रहा था, और बहुत उनका हृदय जो था, जो पाषाण के जैसा कठोर था, वह अब एकदम नरम हो गया, क्योंकि इस नरम हृदय से ही कृष्ण को ग्रहण किया जा सकता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने कहा, बहुत सुंदर श्लोक है, आत्मा राम श्रमयो मेरे ग्रंथा और कुरुवंती हरेर भक्ति। ये भागवतम का एक श्लोक है, आत्मा राम, प्रथम स्कंद 7वां अध्याय 7वां श्लोक 177। जो आत्मा राम होते हैं उन, यानी जो अपने में ही आनंद लेते हैं, उनको भी भगवान की भक्ति आकर्षित करती है, भगवान आकर्षित करते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि श्लोक का आप अर्थ बताओ। महाप्रभु ने कहा, पहले आप बताओ, आप क्या जानते हो इस श्लोक के बारे में। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उस श्लोक की 9 अलग अलग तरीके से व्याख्या की। कितने तरीके से? 9 अलग अलग तरीके से। फिर उन्होंने कहा महाप्रभु से, अब आप इसकी व्याख्या कीजिए। और महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य की व्याख्या को छुए बिना 18 अलग अलग तरीके से, और कुछ भक्त कहते हैं 81 अलग अलग तरीके से उस श्लोक की व्याख्या की। और उन्होंने कहा, कृष्ण को हरि कहते हैं क्योंकि ये सबके हृदय को चुरा लेते हैं और सबके दुखों को भी चुरा लेते हैं। कृष्ण का नाम क्या है? हरि। हरि के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ है हरि का, जो हमारे दुखों को, हमारे कष्ट को हर ले वह हरि। और दूसरा, हमारे दुख और कष्ट ही नहीं, हमारे मन को भी चुरा ले, हमारे मन को भी हर ले, वह है हरि। तो भट्टाचार्य जब इस प्रकार व्याख्या सुने तो बहुत प्रसन्न हो गए, और उन्होंने तुरंत 100 श्लोक रच दिए। किसने? सार्वभौम भट्टाचार्य ने। किसकी स्तुति में? चैतन्य महाप्रभु की स्तुति में। और उस समय फिर सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु ने पहले विष्णु रूप में, चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए, और उसके बाद फिर षडभुज गौरांग के रूप में दर्शन दिए। षडभुज यानी 2 रूप, 2 भुजाएं राम और कृष्ण की, 2 भुजाएं कृष्ण की, और 2 भुजाएं सन्यासी की, यानी चैतन्य महाप्रभु की। यानी चैतन्य महाप्रभु, राम और कृष्ण तीनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है। 2 भुजाओं में धनुष बांध लिए थे, 2 भुजाओं से बांसुरी बजा रहे थे, और बाकी की 2 भुजाएं जो सन्यासी की थी उसमें कमंडलू और दंड था। इस प्रकार यहाँ पर जो है षडभुज गौरांग का दर्शन सार्वभौम भट्टाचार्य को दिया गया। और सार्वभौम भट्टाचार्य जो है अपने आप को धन्य मानने लगे और परम वैष्णव बन गए। यह कैसे परम वैष्णव बन गए, यह कथा बाकी है। ये सारी लीलाएं सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में हुई है।
तो मानसिक रूप से विचार कीजिए कि हम उनके घर में हैं, जहाँ पर महाप्रभु ये दिव्य लीलाएं कर रहे हैं और हम उन दिव्य लीलाओं को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। भक्ति में बड़ी शक्ति है कि मानसिक रूप से भी हम भले वहां पर ना हो लेकिन वहां पहुंच सकते हैं और उसका फल प्राप्त होता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कैसे परम वैष्णव बन गए, अब इसका वर्णन सुनिए। एक चैतन्य महाप्रभु ठीक अगले दिन, एक दिन के बाद, यानी ये सब होने के अगले दिन चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह मंगल आरती गए, जगन्नाथ का मंगल आरती दर्शन किए जब, और भगवान को जो सैया से उठाया जा रहा था वो दर्शन किया। महाप्रभु को विशेष रूप से दर्शन दिया गया रहेगा, तो भगवान जगन्नाथ जी उठ रहे हैं, वह दर्शन मिला। और फिर जो पुजारी है उन्होंने जगन्नाथ जी को, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ जी के फूल हार माला दिया, चंदन दिया और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद दिया, दूध का बना हुआ। तो आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा, भगवान को सुबह उठाने के बाद सबसे पहले रसगुल्ला और रसमलाई का भोग लगता है, और पूरी में मेरे ख्याल से पाठा पेना राजा है ना, हम सुबह सुबह रसगुल्ला रसगुल्ला खाएंगे तो पेट गड़बड़ हो जाएगा। भगवान तो भाई अनंत अनंत कोटि, जो ब्रह्मांड के स्वामी हो तो बहुत सारा खा के बचा लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। कभी आप राज बिहारी में जाइए और वहां सुबह भोग लगता है मंगल आरती में, कब भोग लगता है वो 4:20 पर, फिर 4:25 पर वो भोग उठाया जाता है और फिर उसके बाद मंगल आरती के लिए दरवाजा खुलता है। 4:25 पर तैयारी होकर 4:30 दरवाजा खुलता है। तो इतने बड़े बड़े रसगुल्ले रहते हैं और रसमलाई इतनी मोटी, इतनी चौड़ी, इतना स्वादिष्ट होता है। मतलब आप, अगर आप स्वीट खाने की शौकीन नहीं है तो भी आप 2-3 खा लेंगे, इतना स्वादिष्ट। और अगर आप स्वीट खाने के शौकीन है तब मतलब ज्यादा खा सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। तो चैतन्य महाप्रभु सारा महाप्रसाद अपने कपड़े से बांधकर लेकर सीधे सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पहुंचे। एकदम सुबह की बात है, सूर्योदय के करीब 1-1.5 घंटा पहले ही की बात है। तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पहुंचे, दरवाजा खटखटा रहे थे। सार्वभौम भट्टाचार्य ने दरवाजा खोला, जस्ट सोकर उठे थे और दरवाजा खोला, सामने महाप्रभु। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने, महाप्रभु ने क्या देखा कि सार्वभौम भट्टाचार्य जब उठे, दरवाजा खोल रहे थे तो कृष्ण कृष्ण कह रहे थे। मैंने बताया ना, भक्त सुबह उठते उठते कृष्णा कृष्णा गोविंद राम मुकुंद, ऐसे कुछ न कुछ भगवान का नाम लेकर ही उठते हैं। सुबह उठते ही पहला नाम उनके मुख से कृष्ण निकलता है। बाहर वालों के मुख से पहला नाम क्या निकलता है? चाय, एक चाय देना बस, या अखबार का है। लेकिन भक्त जो होते हैं मुख से पहला नाम कृष्ण राम गोविंद हरि ऐसे कुछ निकलता है। तो अब ये भक्त बन गए, परम भक्त, सीधे कृष्ण कृष्ण बोल रहे थे। फिर महाप्रभु को देखा तो बड़े खुश हो गए, महाप्रभु को अंदर बिठाया, उनको प्रणाम किया, चरण कमलों की वंदना की। और उसके बाद महाप्रभु ने क्या किया, उन्हें सारा प्रसाद दिया और महाप्रभु ने उनके हाथ पर रख दिया प्रसाद। अब देखिए, सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे वे क्या, वो तर्क शास्त्र न्याय शास्त्र एक स्मार्त ब्राह्मण थे। स्मार्त ब्राह्मण जो होते हैं वो बिना स्नान किए ना कुछ खाएंगे, स्नान करेंगे, फिर जो भी पूजा पाठ का विधि है वो करके ही फिर कुछ मुंह में डालते हैं। लेकिन उस दिन क्या हुआ, जैसे जगन्नाथ का प्रसाद हाथ में आया उन्होंने तुरंत खा लिया। महाप्रभु ने, हाँ अरे आप तो स्मार्त ब्राह्मण, आपने प्रसाद कैसे पा लिया, आपने स्नान वगैरह नहीं किया? महाप्रभु ने कहा, सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, शुष्कं परिष्कृतं वापि नीतं वा दूरदेशतः प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नात्र काल विचारणा। ये जगन्नाथ महाप्रसाद का विशेषता है। देखिए, याद रखिए, ये रोज नहीं करना है। रोज सुबह उठे और प्रसाद करके कुछ ना भजन साधन ना स्नान बस खा लिए। हाँ, कोई जगन्नाथपुरी से आया है या वृंदावन से आया है और आपके हाथ से प्रसाद रख दिया, तो बिना ये सोचे कि मैंने स्नान नहीं किया और दांत नहीं साफ किया और पा लेना चाहिए। पर ये रोज का रूटीन नहीं है, इसको स्मरण रखिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि भगवान का महाप्रसाद पाते से तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए, भले ही दूर देश से आया हो, शुष्कम सूखा हो, पर्युषित बासित हो गया हो,
प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नात्र काल विचारणा। कुछ विचार नहीं करना चाहिए कि अभी तो मैं सो के उठाऊं, दांत भी नहीं घिसे, नहाया भी नहीं, कैसे खा लूं, कुछ नहीं सोचना चाहिए। हाँ, न देश नियमस्तत्र न काल नियमस्तथा प्राप्तमन्नम दिते श्रेष्ठ भोक्तव्यम हरिरब्रवीत। शिष्ट लोगों को चाहिए कि ज्यों ही भगवान कृष्ण का प्रसाद प्राप्त हो त्यों ही उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, इसमें किसी को कोई संकोच नहीं करना चाहिए। इसलिए देश और काल का कोई नियम नहीं है, यह भगवान का आदेश है। तो यह चीज स्मरण रखिए, ये रोज के लिए नहीं है, रोज सुबह उठकर स्नान वगैरह करके भगवान का नाम पूजा करके ही कुछ खाना चाहिए। लेकिन अगर समझो आप सुबह उठे और कोई आपके हाथ में रख दिया महाप्रसाद, जगन्नाथ का प्रसाद है या वृंदावन धाम का या मायापुर का या द्वारका कहीं से महाप्रसाद लाया है, तो तुरंत पा लेना चाहिए। तो मेरे साथ एक बड़ा मतलब एक विशेष घटना हो गई। मुझे ये घटना हमेशा आनंदित करती है जब भी मैं ये पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ। मैंने जस्ट पढ़ा था एक दिन पहले ही, जब मैं जुहू में था ब्रह्मचारी, जस्ट पढ़ा था, एक या दो दिन पहले पढ़ा था, रात को सो, हाँ एक या दो दिन पहले पढ़ा था, और फिर शाम को मेरा लेक्चर था तो उस समय मैं ट्रेन से अप डाउन करता था, गाड़ी उसमें नहीं था। तो आते आते रात को 12-1 बजा था। तो मैं 1 बजे गया, आश्रम में सो गया। 1 बजे सोया तो 3 बजे तो उठना मुश्किल है, तो मैं उठा करीब 5:30-6 बजे। और मैं उठा और अपने कमरे से बाहर निकला, नहाने के लिए जा रहा था गमछे में। तो हमारे कमरे से 2 बगल कमरा में, यानी 6 रूम थे, हर कमरे में 10-12 ब्रह्मचारी रहते हैं। तो मैं 65 रूम में था, 5वें कमरे में, और जो तीसरे कमरे में मेरे मित्र थे ब्रह्म संहिता पुरोहित, तो वो भी बाहर निकल रहे थे। तो शायद जगन्नाथपुरी से आए ही थे 3-4 बजे। ये देखा, अरे प्रभु जी रुको रुको, महाप्रसाद लाओ। सीधा गया और महाप्रसाद लेके आया, वो जो दूध का होता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है, और दे दिए। और मैंने एक दिन पहला, जनरली हमारी आदत होती है सुबह उठकर नहीं खाते कुछ, और ऊपर से दूध का आइटम तो कितना हैवी होता है, बिना नहाए दांत साफ किए। लेकिन तुरंत याद आया कि अरे 2 दिन पहले ही पढ़ा था ये। हाँ, तारो भट्टाचार्य कैसे महाप्रसाद पा लिए, तो जगन्नाथ का महाप्रसाद है, तुरंत ग्रहण करना चाहिए। इतना बड़ा पीस था और स्वादिष्ट भी बहुत होता है, तो तुरंत पा लिया मैंने। तो ये कोई नियम, ये उसके लिए कोई नियम नहीं, जैसे ही महाप्रसाद मिले तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार जब महाप्रभु ने देखा कि अब सार्वभौम भट्टाचार्य स्मार्त नियम छोड़कर वैष्णव बन गए, जगन्नाथ के महाप्रसाद की महिमा समझने लगे हैं, तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को गले लगा लिया और दोनों नाचने लगे। नाचते नाचते उनके शरीर से पसीना आने लगा, सार्वभौम भट्टाचार्य के शरीर में कपकपी होने लगी, और महाप्रभु कहने लगे कि आज तो मैंने तीनों लोकों को जीत लिया, आज मुझे वैकुंठ प्राप्त हो गया, क्योंकि आज सार्वभौम भट्टाचार्य के मन में जगन्नाथ के महाप्रसाद के प्रति इतना श्रद्धा उत्पन्न हो गया। आपने आज जगन्नाथ के चरण कमलों की वास्तव में शरण ग्रहण की है, उनके प्रसाद में इतनी श्रद्धा हो गई। हे भट्टाचार्य, आज से आप भौतिक बंधन से मुक्त हो गए, क्योंकि आपने जो नियम कायदे हैं वेद पुराण के, उसको तोड़कर भगवान के महाप्रसाद को ग्रहण किया। भगवान का महाप्रसाद सभी नियमों से परे है। तो इस प्रकार जो है सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु ने प्रसाद जगन्नाथ का दिया, और यह सिद्ध कर दिया, मतलब बिना नहाए वहाए उन्होंने प्रसाद पा लिया, जिससे यह सिद्ध हो गया कि अब वो परम वैष्णव बन चुके हैं। ये परम वैष्णव बनने का कोई शर्त नहीं है कि सुबह उठते जूठे मुंह कुछ खा लो, ठीक है। ये समझना है कि वो स्मार्त ब्राह्मण थे। स्मार्त ब्राह्मण बिना स्नान किए, बिना कुछ जब तब जो भी है किए, वो कुछ भोजन ग्रहण नहीं करते, जूठे मुंह तो कभी नहीं। चाहे आप उनको किसी का जगन्नाथ का महाप्रसाद भी दो तो भी वो कहेंगे ठीक है रख दो, पहले स्नान करूंगा, दांत साफ करूंगा, फिर थोड़ा मेरा जब तब करूंगा, फिर खाऊंगा। लेकिन जगन्नाथ महाप्रसाद के बारे में कहा जाता है कि जैसे ही मिले, हाथ में आए, तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए, ये आदेश है। तो स्मार्त ब्राह्मण का उसको विश्वास नहीं होगा, वो कर्म के, वो नियमों में ज्यादा विश्वास करेगा। लेकिन भक्त जो है, नहीं, जगन्नाथ का कृपा मुझे प्राप्त हुआ है, तुरंत पा लेना चाहिए। तो एक दिन जगन्नाथ भट्टाचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए, और चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने पूछा, भक्ति साधन श्रेष्ठ सुनीले हैल मन, प्रभु उपदेश कैल नाम संकीर्तन, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम,
कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि भक्ति की साधना में भक्ति साधन श्रेष्ठ सुनित पहले मन, सबसे साधना कौन सी अच्छी है? भक्ति में तो बहुत सारी साधनाएं हैं, स्मरण कीर्तन, कीर्तन करना, श्रवण कीर्तन स्मरण, फिर पार सेवनम अर्चनम दास्य साक्षात निवेदनम, ऐसी 9 विधियां हैं। तो सबसे श्रेष्ठ क्या है? तो प्रभु उपदेश कैल नाम संकीर्तन। सबसे श्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन, हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो कलयुग में भक्ति का सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली तरीका भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु ने यहीं पर हरिनाम की महिमा का भी वर्णन किया। और एक बड़ी सुंदर लीला है कि सार्वभौम भट्टाचार्य, इसे थोड़ा ध्यान से सुनिए तब समझ पाएंगे। सार्वभौम भट्टाचार्य क्या थे? पहले मायावादी सन्यासी थे। और जो मायावादी सन्यासी होते हैं या निराकारवादी जो सन्यासी होते हैं, वे मुक्ति शब्द को बड़ा प्रेम करते हैं। मुक्ति, हमको इस संसार से मुक्त होना है। तो हर जगह आपको यह शब्द सुनने को मिलेगा कि हमको भगवान का पूजा तपस्या योग क्यों करना है? मुक्ति पाना है, मुक्ति पाना है। तो मुक्ति शब्द बड़ा प्रिय होता है मायावादियों के, उनके लिए वो फीस्ट है। जैसे अच्छा भोजन बनता है ना, वैसे उनके लिए वह अच्छा भोजन है, मुक्ति शब्द। और सार्वभौम भट्टाचार्य कौन थे? मायावादी सन्यासी थे, मतलब मायावादी शंकराचार्य के संप्रदाय के। लेकिन जब महाप्रभु ने उनको वैष्णव बना दिया, तो भागवतम में एक श्लोक है जिसमें मुक्ति शब्द आया है, लेकिन सार्वभौम शब्द भट्टाचार्य ने उस मुक्ति शब्द को हटाकर भक्ति शब्द कर दिया। वह श्लोक ऐसे था, तत्रेणुकंपा सूक्ष्मक्षमाण भुंजाने एवात्मकृतं निपाकं हृदवाक वपुबीर तुभ्यं नमस्ते जीवे तयो भक्ति पदे सदाय भाग। तो अंतिम लाइन थी, जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कैसे गाया? जीवे तयो, मुक्ति के बदले भक्ति, भक्ति पदे सदाय भाग। तो बड़ा सुंदर श्लोक है कि सत्यानुकंपा, जो भी सुख समीक्षमाण गुंजान एवात्म कृतम विपाकम, जो हर चीज में आपकी कृपा देखता है। ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना है कृष्ण के लिए। जो भक्त हर चीज में आपकी कृपा देखता है, जीवन का कोई भी दुख हो, कष्ट हो, उसे आपकी कृपा समझकर यह समझता है कि मेरे जीवन का दुख समाप्त हो रहा है, मेरे कर्म समाप्त हो रहे हैं, और हृदय वाक वपुबीर, हृदय से, वाणी से और शरीर से तुभ्यम नमस्ते, आपको प्रणाम करता है, वह अवश्य आपके धाम का अधिकारी बन जाता है, मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। तो देखिए, इस संसार में अगर हमें खुशी मिल रहा है तो कहते हैं कि दुख होना चाहिए। क्यों? कि जो आप खुशी मिल रहा है मतलब आपके पुण्य कर्म खत्म हो रहे हैं तो दुख होना चाहिए। अरे मुझे खुशी मिल रहा है मतलब मेरे पुण्य कर्म खत्म हो रहे हैं। और जब दुख मिल रहा है तो खुश होना चाहिए कि अच्छा मेरा पाप खत्म हो रहा है। पाप खत्म हो रहा है तो अच्छी बात है ना। तो संसार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली। यहाँ पर कुछ भी प्योर सुख या प्योर दुख नहीं है। खुशी मिल रही है तो एक टेंशन जाएगा कि मेरा पुण्य खत्म हो रहा है, मतलब बैंक बैलेंस खत्म हो रहा है, पाप खत्म, और दुख मिल रहा है तो खुश होना चाहिए। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है आपका अवश्य आपके धाम का अधिकारी बन जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे ये शब्द में मुक्ति पदे शब्द आया है और अब भक्ति पदे कर दिया, ऐसा क्यों? सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि नहीं, शुद्ध भगवत प्रेम का फल है भक्ति, जो कि मुक्ति से बढ़कर है। पहले मायावादी सन्यासी या मायावादी संप्रदाय के लोग क्या कहते थे? मुक्ति मुक्ति मुक्ति। सार्वभौम भट्टाचार्य के नहीं, मुक्ति नहीं, भक्ति। मुक्ति तो भक्त को चाहिए ही नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नहीं, मुक्ति पदे का एक अर्थ और है, यह समझो। देखिए, भागवतम के किसी भी शब्द को बदल नहीं सकते, नहीं बदल सकते। तो महाप्रभु ने उसका असली अर्थ समझाया मुक्ति पदे, कि जितनी भी प्रकार की मुक्तियां हैं वह भगवान के पदे, भगवान के चरण कमलों में निवास करती हैं। आलोक्य साक्षिपामित्य आरूप्य गृह्णन्ति दीयमाना न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। जितनी प्रकार की
मुक्तियां, सालोक्य शास्त्री, सामिप्य और सायुज्य शास्त्री, ये सारी मुक्तियां भगवान के चरण कमलों में है। यानी जो कोई भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को स्वीकार करता है, वो सारी मुक्तियां अपने आप उसे मिल जाती है। इसका अर्थ यह है, तो मैं तो यह अर्थ देखता हूँ मुक्ति का, सारी मुक्ति जो है भगवान के चरण कमल में है, इसलिए भगवान का एक नाम क्या है, मुक्ति पद है। तो इसलिए आप इस शब्द को मत उठाइए, भक्ति पदे मत करिए, मुक्ति पदे ही करिए। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य कहते नहीं नहीं, मुक्ति शब्द सुन के घृणा का भाव आता है, क्योंकि वास्तव में मुक्ति का अर्थ क्या होता है मायावादियों के लिए। एक ये चीज समझिए, बहुत अच्छी चीज है कि जब व्यक्ति इस संसार में बड़ा दुखी हो जाता है, और दुख कब होता है, अधिकतर रिश्तों के कारण, या पति पत्नी में रिश्ते में प्रॉब्लम आए, अपने पत्नी के कारण दुख मिले, या पति के कारण दुख मिले, या बेटा बेटी अच्छे नहीं निकले तो उनके कारण दुख मिले, या नाती पोतों के कारण दुख मिले। तो इस संसार में रिश्तों में बहुत में धोखा मिलता है, तकलीफ मिलता है, कष्ट मिलता है, तो आदमी कहता है नहीं चाहिए संसार, रिश्ते नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे शून्य बन जाना है, या भगवान की निराकार ज्योति में विलीन हो जाना है, मुझे भगवान से भी कोई रिश्ता नहीं रखना है, क्योंकि रिश्ता रहेगा तो वहां पर भी झगड़ा होगा, क्योंकि रिश्ते में उसे केवल दुख ही मिला है। वो कहते रिश्ता नहीं चाहिए, मुक्ति चाहिए, भगवान से भी रिश्ता नहीं, उनमें मुझे विलीन हो जाना है। विलीन हो गया मतलब कोई रिश्ता ही नहीं, रिश्ता ही नहीं तो टेंशन भी नहीं। लेकिन वास्तव में मुक्ति का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बीमार हूँ तो मैं कहूंगा मुझे इस बीमारी से मुक्ति चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मर जाना नहीं होता। मुक्ति मिल गई बीमारी तो उसके बाद में मेरा रेगुलर जीवन जो है, रेगुलर जीवन यानी अपने माता पिता के साथ रहूंगा, अपनी पत्नी बच्चों के साथ रहूंगा, नौकरी पे जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, जो भी काम है, खेल कूद करूंगा, वो साधारण जीवन है। बीमार में आप हॉस्पिटल में हो, आपको इंजेक्शन लगा रहा है, दवाई खाना पड़ रहा है, बाहर घूम नहीं सकते जैसे इस समय चल रहा है, तो हम कहेंगे इससे मुक्ति चाहिए, इससे मुक्ति मिल गई इस बीमारी से, तो क्या हम घर में बैठेंगे? ऐसे नहीं, तो अपना वास्तविक जीवन शुरू करेंगे। वैसे ही इस संसार से मुक्ति का मतलब है इस संसार से मुक्त होकर भगवान के धाम जाना, और वहां पर अपना वास्तविक जीवन जो है भगवान के साथ नाचना, गाना, खाना और पीना, वह कार्य करना। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को देखकर हर व्यक्ति आश्चर्यचकित होगा कि जो व्यक्ति दिन रात मुक्ति मुक्ति चिल्लाता था, आज वो मुक्ति नाम भी नहीं सुनना चाहता। यह अवश्य ही चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण होंगे, नंद महाराज के पुत्र, वे ही केवल किसी का मन ऐसे बदल सकते हैं, और कोई दूसरा नहीं बदल सकता। तो और एक कथा है यहाँ पर, वो कथा पूर्ण करके आज कथा विश्राम लेंगे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य की जो पत्नी थी, तो उनको लोग साठी की माता, साठी मदर कह के बुलाते थे। सार्वभौम भट्टाचार्य की बेटी का नाम था साठी, या षष्ठी कहते हैं, साठी। तो वे भी जो साठी की माँ थी, गांव में ऐसे बुलाते, इनके पापा, इसकी माँ, जनरली। अब तो बदल गया सिस्टम, लेकिन पहले जो है पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती थी, और पति भी अपनी पत्नी का नाम नहीं लेते थे। जैसे समझो बच्चे का नाम है गोपाल या चैतन्य या गौरांग, तो माँ क्या कहेगी, गौरांग के पापा सुनो, या पिताजी क्या कहेंगे, गौरांग की मम्मी सुनो। यानी बच्चे के नाम से ही बुलाते हैं माँ बाप एक दूसरे को, तो नाम नहीं लेते। पति पत्नी जनरली एक दूसरे का नाम नहीं लेते, और पत्नी तो बिल्कुल नहीं लेती है। अब तो नाम से बुलाते हैं, अलग बात है। तो ऐसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी सब कहते थे साठी की माँ, और सार्वभौम भट्टाचार्य भी ऐसे बुलाती थी, साठी की माँ सुनो। तो वे भी जो थी महाप्रभु की महान भक्त थी। तो एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपनी पत्नी से कहा कि महाप्रभु हमारे घर में आने वाले प्रसाद पाने के लिए, तो आप अच्छा प्रसाद बनाओ। तो उनकी पत्नी जो थी साठी की माँ बहुत प्रसन्न हो गई, बहुत प्रकार के व्यंजन बनाने लगी दोनों, और सार्वभौम भट्टाचार्य उनको मदद करने लगे। तो साधारण रूप से घर में पत्नी भोजन बनाती है, लेकिन जब कुछ विशेष उत्सव होता है तो पत्नी भी मदद करता है। जैसे हमने देखा अपने घरों में नवरात्रि के दिनों में जब आखिरी पारायण होता है, तो अपने आसपास के 10, 20, 50 लोगों को बुलाकर खिलाते हैं। तो माँ भी बनाती थी, पिताजी भी उनको मदद करते थे सब्जी काटने में, बाकी सब कार्यों में, क्योंकि अकेले 50 लोग का खाना बनाना मुश्किल है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य भी मदद कर रहे थे अपनी पत्नी को। तो जो रसोई घर था उसके साउथ में 2 कमरे थे। एक कमरे में शालिग्राम थी, शालिग्राम जहाँ पर नारायण, शालिग्राम नारायण था, जहाँ पर नारायण भगवान को भोग लगता था। और दूसरा कमरा सार्वभौम भट्टाचार्य ने किसके लिए बनाया था, चैतन्य महाप्रभु के लिए नया नया कमरा बनाया था,
जहाँ पर वो चैतन्य महाप्रभु को भोग खिला सके, प्रसाद दे सके। और यह कमरा इसलिए बना था कि किचन से सीधे कमरे में एक दरवाजा खुलता था और दूसरा दरवाजा जो था वह बाहर की ओर खुलता था, यानी महाप्रभु सीधे इस कमरे में आते थे, प्रसाद वाले कमरे में, और किचन से एक दरवाजा था, 2 दरवाजे थे, किचन से और एक दरवाजा बाहर से अंदर आने के लिए। यानी महाप्रभु को और कहीं जाना नहीं, सीधा इस कमरे में आए, बैठे, प्रसाद के और चले गए ऐसे। और प्रसाद भी सीधा इस कमरे में आता था किचन से। तो उस दिन महाप्रभु को बिठाया आसन पे और एक केले के बड़े पत्ते पर 6 पाउंड यानी लगभग 9 किलो चावल परोसा। हाँ, और फिर चावल के बीचों बीच घी डाला, पीला सुगंधित घी। घी पीला होता है, सुनहरे कलर का। देसी गाय का घी देखेंगे तो पीले रंग का होता है, सुनहरा होता है। तो गरम गरम घी डाला, इतना घी डाला कि चावल भर गया और फिर बहने लगा। और उसके बाद महाप्रभु जब बैठे तो बहुत सारा सब्जियां चारों ओर। इतना सब कुछ देखकर महाप्रभु एकदम आश्चर्यचकित हो गए। फिर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है आपने यह भोग भगवान को अर्पित किया है, अभी तो इसमें इतनी सुंदर सुगंध आ रही है और तुलसी की मंजरियां भी हैं। आप लोग भाग्यवान हैं कि स्वयं राधा कृष्ण ने आपका यह भोग आया है। और चावल इतना आकर्षित है, इतना आकर्षित कर रहा है मन को, इतनी सुगंध आ रही कि जैसे स्वयं राधा कृष्ण ने इसे ग्रहण किया हो। तो आप ऐसा कीजिए, जो भगवान का आसन है मैं उस पर नहीं बैठूंगा, उसको बगल में कर दीजिए, मैं नीचे बैठूंगा दूसरे आसन पर। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि नहीं नहीं, जैसे भगवान का उच्छिष्ट महाप्रसाद आप खा सकते हो वैसे उनका उपयोग क्या आसन भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो महाप्रभु इस आसन में बैठ गए और बहुत सारा चावल, लगभग 5 से 7 किलो चावल, पूरा घी से सना हुआ, और कम से कम 25-30 प्रकार की सब्जियां। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है सब सब्जियों के बारे में, क्या क्या सब्जी बनाई, कैसे बनाई, पूरा विस्तार से वर्णन है एक एक सब्जी का कैसे बनती है। तो सारी सब्जियां जो है अर्पित थी। तो महाप्रभु ने कहा अरे इतना मैं थोड़े खाऊंगा, मैं इतना थोड़े खा सकता हूँ। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा आप ऐसे मत बोलो, मुझे पता है आप कितना खा सकते हो। आप जगन्नाथपुरी में दिन में कितना बार भोजन करते हो। पुरी में जगन्नाथ के रूप में महाप्रभु दिन में 8 से 10 बार उनको भोग लगता है। हर बार भोग में बड़ा बड़ा घड़ा, बहुत बड़े बड़े घड़े, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े घड़े ही भगवान के सामने भोग लगते हैं। आप देखेंगे वो 2 पंडा लोग एक जो बांस होता है लटकाएंगे कंधे पर, बीच में घड़ा लटकता रहता है एकदम बड़ा बड़ा, वो घड़े का भोग लगता है। चावल में भोग नहीं लगता, छोटा सा थाली में भोग नहीं लगता, बड़े बड़े घड़ों में भोग लगता है जगन्नाथ को। और कितना बार आप खाते हैं, हाँ, कितनी सारी बाल्टियों का बना हुआ भोग आप ग्रहण कर लेते हो। फिर द्वारका में आपकी 16,108 रानियां हैं और 18 माताएं हैं, और आप सबके साथ, हर रानी आपको खिलाती है और हर माँ आपको खिलाती है, और आप सबके हाथ का खाते हो, सबका, क्योंकि एक रानी का खाएंगे दूसरी रानी खाएंगे तो नाराज हो जाएगी। तो हर रानी तो यही लगता है कि कृष्ण आज मेरे महल में भोजन किए, और हर रानी भरपेट खिलाती है आपको। फिर आपके वृंदावन में बहुत से ताऊ, मामा, फूफा, चाचा, ग्वाले हैं, गोप मित्र हैं, वे भी सुबह और शाम 2 समय तो आपको खिलाते ही खिलाते हैं। और फिर जब गोवर्धन पूजा होती है तो आप कितना सारा खा जाते हो। तो उसकी तुलना में तो थोड़ा सा है, तो आप मुझे बहकाओ मत, आप खाओ। तो महाप्रभु हंसने लगे, फिर बड़े प्रेम से वे जो है खा गए। भगवान है ना, तो खा सकते हैं हम तो देख के ही बेहोश हो जाएंगे इतना सारा खाना। 5-6 किलो 8 किलो चावल पूरा घी से सना हुआ, फिर 25-30 प्रकार की सब्जियां, फिर पीठा पाना, सारी चीजें ना, मतलब उतना हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सार्वभौम भट्टाचार्य इस प्रकार प्रसाद खिला रहे थे। अंदर जो साथी की माँ है सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी, वो सब आइटम नया नया बना रही थी, बाहर भेज रही थी। और सार्वभौम भट्टाचार्य के एक दामाद थे जो उनकी बेटी के पति, उनका नाम था अमोघ। तो अमोघ जो था उसका एक बड़ी समस्या थी कि वो दूसरों की निंदा बहुत करता था। तो बार बार आकर देखना चाहता था ये क्या खा रहा है और कितना खा रहा है, ताकि निंदा कर सकूं। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य एक लकड़ी लेकर बाहर बैठे थे, जैसे ही आएगा भगा दूंगा। तो बार बार अमोघ आता था, देखने वाले भगा देते थे। लेकिन अब सेवा भी यही कर रहे थे, तो अंदर गए प्रसाद लाने के लिए महाप्रभु के लिए। तब तक अमोघ आया और देखा इतना सारा चावल, इतना सारा सब्जी,
बोला बाप रे बाप, ये सन्यासी कितना खाता है, ये तो 12 15 20 लोग खा जाए इतना अकेला खा रहा है। और तब तक सारों भट्टाचार्य आए, बड़े गुस्से से देखे, डंडा दिखाए, ये भाग गया। फिर सारों भट्टाचार्य को बहुत बुरा लगा, उन्होंने प्रार्थना की, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसने इतना बुरा कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अरे कोई बात नहीं, और सच भी बोल रहा है, इतना तो 12 15 लोग खा सकते, इतना ही भोजन है, तो कोई गलती नहीं। फिर महाप्रभु ने अच्छे से प्रसाद पाया और चले गए। लेकिन सारों भट्टाचार्य को बड़ा दुख लगा, उन्होंने कहा कि मेरा दामाद मर जाए, मेरी बेटी विधवा हो जाए, वो अच्छा है, हाँ इतना बड़ा अपराध हो गया है। और उसी रात को क्या हुआ, अमोघा को हैजा हो गया। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु ने गोपीनाथ आचार्य से पूछा कि सारों भट्टाचार्य उनकी पत्नी सब कैसे हैं। तो महाप्रभु को बताया सारों गोपीनाथ आचार्य ने, 2-3 दिनों से जो है ये उपवास कर रहे, इन्होंने कुछ खाया नहीं है, क्योंकि अमोघ ने आपके प्रति अपराध किया और अमोघ हैजे से मर रहा है, हैजा हो गया, तो एकदम मरने वाला है। महाप्रभु तुरंत गए जहां अमोघ था और देखा तो एकदम बेहोश जैसा था, बहुत खराब हालत थी। महाप्रभु ने उसके सर पर हाथ फेरा और अमोघ से कहा, अमोघ उठो, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा हृदय कितना पवित्र है, इस पवित्र हृदय ने क्यों तुमने ईर्ष्या रूपी चांडाल को जन्म दिया है, इस चांडाल को भगाओ और हरे कृष्ण नाम जप करो। और अमोघ ने हरे कृष्ण मंत्र जप किया, कृष्ण नाम दिया, जैसे ही कृष्ण नाम दिया तुरंत वो ठीक हो गया और नाचने लगा, गाने लगा। फिर उसने महाप्रभु से प्रार्थना की, महाप्रभु तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने इस मुंह से आपकी निंदा की। और ऐसे कह के अमोघ अपने आप को जोर जोर से मारने लगा, तब तक मारने लगा जब तक उसके गाल फूल नहीं गए। फिर गोपीनाथ आचार्य ने रोका उसको और फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम मेरे स्नेह पात्र हो, कि तुम सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद हो। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर का हर प्राणी, यहाँ तक कि दास दासियां या कुत्ता भी उनके घर का मुझे बहुत प्रिय है। फिर तो तुम उनके रिश्तेदार हो, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तो महाप्रभु बता रहे हैं कि भक्त अगर कोई है तो उसके रिश्तेदार भी भगवान को बड़े प्रिय हो। तो इस प्रकार महाप्रभु ने अमोघ पर कृपा की और सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर प्रसाद पाया। तो आज सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर ही विश्राम करेंगे हम सब, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए। और फिर कल हम चटक पर्वत जाएंगे, टोटा गोपीनाथ जाएंगे, और टोटा गोपीनाथ में बहुत सारी लीलाएं हैं, तुलसीदास ठाकुर की समाधि, भक्तिमठ ठाकुर की कुटी, सात आसन मठ, इन सब स्थानों का दर्शन करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।